दर्शकों, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बकरीद के त्योहार को लेकर एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा है कि बकरीद पर गाय और ऊंट की कुर्बानी की अनुमति नहीं है और अगर कोई ऐसा करता है तो इसे अपराध माना जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इस संबंध में दिल्ली सरकार की ओर से जारी की एडवाइजरी की कॉपी को एक्स पर भी पोस्ट किया है। विशेष एडवाइजरी के मुताबिक सरकार ने कहा है कि कुर्बानी केवल निर्धारित स्लॉटर हाउस में ही की जानी चाहिए। इसके अलावा कहीं और कुर्बानी होती है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी और पुलिस को अवैध कुर्बानी करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दर्शकों, मैं आपको ये बता दूं कि इस्लाम धर्म में बकरीद का पर्व काफी खास होता है। इसे ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12वें महीने जू अल हज्जा की 10वीं तारीख को ईद उल अजहा का पर्व मनाया जाता है। इस साल जू अल अजहा महीना 30 दिन का है, इसलिए इस साल बकरीद 7 जून 2025 को मनाई जाएगी। कपिल मिश्रा ने कहा है कि पशु क्रूरता कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने सड़कों, गलियों या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर रोक लगा दी। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने बुधवार को मुस्लिम समुदाय से खुले इलाकों या सड़कों पर जानवरों की कुर्बानी देने से बचने की अपील की थी। नायब शाही इमाम सैयद शबान बुखारी द्वारा जारी एक बयान में लोगों को बकरीद के त्यौहार के दौरान अपने इलाकों में साफ सफाई रखने की सलाह दी है। इमाम ने ये भी कहा है कि जिस तरह होली और दिवाली जैसे त्यौहार पूरे भारत में सम्मान के साथ मनाए जाते हैं, उसी तरह ईद उल अजहा भी सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाया जाना चाहिए। इमाम ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को त्यौहार के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सचेत रहना चाहिए। नायब शाही इमाम सैयद शबान बुखारी ने कहा था कि किसी भी काम से दूसरे लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए कुर्बानी घरों या निर्धारित बाड़ों में ही की जानी चाहिए। सड़कों या खुली जगहों पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा दर्शकों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किस सरकारी आवास में रहेंगी, आखिरकार इसे लेकर अंतिम फैसला हो गया। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नॉर्थ दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक सरकारी बंगले में शिफ्ट होने वाली है। मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ शालीमार बाग में रहती हैं। मुख्यमंत्री के लिए आवास का फैसला लगभग 3.5 महीने बाद हुआ। आपको मैं याद दिला दूं कि 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीट मिली थी। कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुला था। दिल्ली के सत्ता में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई। चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया। एक सूत्र के मुताबिक बंगले के संबंध में अल्टीमेट लेटर जारी कर दिया गया। सिविल लाइंस के इस इलाके में 4 बंगले हैं और डिप्टी स्पीकर और समाज कल्याण मंत्री को बंगलों का आवंटन किया जा चुका है। बाकी 2 बंगले मुख्यमंत्री को अलॉट किए गए हैं, एक उनके आवास के लिए और दूसरा कैंप ऑफिस के लिए। दिल्ली सरकार के एक अफसर ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने बंगलों के रिपेयर का काम शुरू कर दिया है और यह एक नियमित प्रक्रिया है। जब भी किसी को नया घर अलॉट किया जाता है तो वह रिनोवेशन और रिपेयर का अनुरोध करता है। इसमें रंगाई पुताई करना, खिड़कियां लगाना, छत की सफाई करना और दूसरे काम भी शामिल होते हैं। अफसर के मुताबिक जैसे ही ये काम पूरे होंगे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस घर में शिफ्ट हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने मंत्रियों और दिल्ली सरकार के सीनियर अफसरों के बंगलों और कैंप ऑफिस के निर्माण के लिए कई टेंडर जारी किए हैं। अफसर ने बताया कि दिल्ली की बीजेपी सरकार के अधिकतर कैबिनेट मंत्रियों को पहले ही सरकारी घर आवंटित कर दिए गए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सूत्रों ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लुटियंस दिल्ली में एक घर चाहती थी, लेकिन ये बंगले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और इन बंगलों के लिए दिल्ली सरकार से अदला बदली करनी होती है और घर न होने की वजह से इसमें काफी टाइम भी लग जाता है। अरविंद केजरीवाल लगभग 10 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और अपने कार्यकाल के दूसरे हिस्से में वह सिविल लाइंस स्थित फ्लैग स्टाफ रोड नंबर 6 में अपने परिवार के साथ रहते थे। याद दिलाना जरूरी होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इसे शीश महल बताया था और बड़े पैमाने पर मुद्दा बनाया था। बीजेपी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने इस आवास पर जनता के सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया है। बीजेपी ने यह भी कहा था कि राज्य में उसकी सरकार बनने पर उसका जो भी नेता मुख्यमंत्री बनेगा वह शीश महल में ही रहेगा।